हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको बता दें कि आज फाफा मऊ में शांतिपुरम में मेरा सेंटर पड़ा था और जिसका भी अगर फाफा मऊ में पड़ रहा है, अगर शांतिपुरम आपका लिखा है तो आपको जाना है आरएएफ ग्रुप 2 में। और अगर आपका फाफा मऊ जीसी सीआरपीएफ लिखा हुआ है तो उसमें आपको जीसी सीआरपीएफ में ही जाना है। फाफा मऊ में दो सेंटर है। शांतिपुरम अगर लिखा है तो शांतिपुरम वाले आपको जाना है। अब बात करते हैं एंट्री टाइमिंग की। तो एंट्री टाइमिंग जैसा 7 बजे का दिया गया है इसमें, तो 7 बजे इसमें किसी भी बच्चे की एंट्री नहीं लिया गया। हम लोग पहुंचे, शायद आज पहला दिन था, शायद 4 तारीख की पहली शिफ्ट में था। पहली शिफ्ट क्या, एक ही शिफ्ट है जिसमें मतलब वो अपने आप से बैच बना ले रहा है अंदर ले जा करके। तो आपको एंट्री हम लोग जैसे दी गई थी 10 बजे की। 10 बजे हम लोग को एंट्री कराया गया और उसके बाद हम लोग से डॉक्यूमेंट में लिया गया 2 फोटो और आधार कार्ड और एडमिट कार्ड की 2 कॉपी आपको कलर में ले जानी है। कोई जरूरी नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट भी चल जा रही है। अब अंदर एंट्री होते ही फिर बैगों को रखवाने लगे और बैग रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही वहाँ पे। और उसमें आपको एक कोड टाइप में डाल के उसका दे देंगे, मतलब 2 बना लेते हैं जैसे आप जमा करते होंगे नॉर्मल जो आप एग्जाम देने जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग का करवाया गया। उसके बाद हम लोग को अंदर एंट्री करवाया गया तो हम लोग के नेम वाइज बुलाया गया और देखा गया कितने बच्चे लगभग प्रेजेंट। लगभग देखा गया तो काफ़ी लगभग वही 120-150 के करीब में दिख रहे थे बच्चे। तो वो लोग बैच बनाने लगे। बैच बनाए जिसमें कि 48-48 बच्चों को पहले और दूसरे ग्रुप में लिए थे और तीसरे ग्रुप में करीबन 30 बच्चे आए थे। तो हम लोग को बस के द्वारा ले जाया गया और नाम वो खुद बताए थे कि किसको किसको आना है। ऐसे नाम वाइज बुला रहे थे, उनके हिसाब से जैसे लिस्ट आई थी उनके पास। तो उसके बाद हम लोग को बस से ले गए, लगभग 500 मीटर अंदर था और वहाँ पे खाने पीने की सुविधाएं थी। इसमें शांतिपुरम वाले सीआरपीएफ में, जीसी सीआरपीएफ में ऐसा सुविधा नहीं है, जो कि आपको बाहर ही थोड़ा मोड़ा जो खाने को मिलता है वो मिलता है। अब अंदर जाने के बाद आपको टाइपिंग के लिए क्या किया गया कि बताया गया वहाँ पे कि नियम क्या क्या है। नियम में जैसा था कि अगर आप जैसे 35 वर्ड की स्पीड उसको चाहिए तो आपको 350 वर्ड टाइप करने हैं। 350 वर्ड आप मान लो टाइप करते हो 10 मिनट में। अब क्या होता है कि इसमें आपको 17.5 वर्ड तक तो माफ है और अब आपने गलती उसमें कर दी 20। तो 20 गलती की तो आप क्या, वो 17.5 तक माफ था। ढाई अक्षर यानी आप 2.5 वर्ड जो है आपके गलत हो गए। तो ये इंटू 10 मिस्टेक हो जाती है। इंटू 10 यानी कि इंटू 10 आपका टोटल हो गया 25 मिस्टेक्स। 25 वर्ड आपके सीधे सीधे काट दिए जाएंगे। 25 वर्ड काट दिए जाएंगे तो आपके 350 वर्ड आपने टाइप किए थे, 25 वर्ड माइनस हो गए, यानी 32.5 वर्ड प्रति मिनट की आपकी स्पीड आई। यही नियम वहाँ बताया गया कि किसी भी कॉमा को अगर आप एक कॉमा गलत भी लगा देते हो, तो गलती से लगा देते हो तो वो एक वर्ड गलत। अगर एक स्पेस लगा देते हो तो एक वर्ड गलत। अगर टुगेदर लिखते हो और टी ओ लिखे आप एक स्पेस लगा दिए तो वो भी गलत। मतलब कोई भी तरीके का अगर एक भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ काट रहे हो तो आपको जो भी आप करोगे सारा सारा चीज़ लगातार आपका गलत होता चला जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को एकदम मिस्टेक, गलती से भी मिस्टेक नहीं करनी है आपको। मिस्टेक का खास कर ख्याल रखना है और नॉर्मल आराम आराम से आप टाइप करते चले जाएंगे। नॉर्मल नॉर्मल आप आराम से टाइप करते चले जाओगे तो आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। जैसा कि हम बता दें कि मेरी स्पीड लगभग 39 की स्पीड थी। तो मैं 39 की स्पीड होने की वजह से क्या हुआ कि हमने टाइप किया 390 वर्ड और हमारे मिस्टेक हो गए थे 30। 17.5 मार्क था, 13 वर्ड हमने ज़्यादा गलत कर दिए, लगभग 13.5 वर्ड। और तो उसमें 10 इंटू मिस्टेक हो गया तो 130 वर्ड हमारे जो है काट दिए गए। 130 काट दिए गए तो लगभग हमारा वही बन गया 260, वही 26-27 की स्पीड बनी। बस इतनी स्पीड उस पर आई। अब कई बच्चे तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे थे। जैसे कोई कोई था कि जैसे 300-400 वर्ड भी अगर टाइप कर ले रहे हो, गलती अगर आपकी 60 हो गई तो 600 वर्ड माइनस, यानी आपका कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आपका कर दिया जाएगा अपने आप से। तो इसलिए आपको खास ख्याल रखना है। और हम बता दें कि आज ये 420 लोगों का एक दिन में एक ग्रुप बना गया है, मतलब बुलाया गया बच्चों को। 420 लोगों को एक सेंटर में प्रेजेंट होना है, जिसमें से हमारे यहाँ 124 लोग आए थे और इसी तरीके से बैच बांटी गई थी 48-48 और बाकी के 25 बच्चों का। और फर्स्ट में 48 में से 2 बच्चे बस पास हुए थे और सेकंड के 48 में से 4 बच्चे पास हुए थे। अब थर्ड के लगभग 25-26 बच्चों में, 30 बच्चों में जो भी हों, उसमें से मेरी राय से वही 1-2 बच्चे, 3 बच्चे पास करीब होने के चांसेस थे। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो 120 में से 10 बच्चे पास हो रहे हैं। अब आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं क्या ही कंपटीशन है और किस तरीके की टाइपिंग आ रही है या फिर कितना बच्चे गलती कर रहे हैं। और यही सब मिस्टेक, आपको इस मिस्टेक को बहुत ध्यान रखना है। और एक्स्ट्रा में बायोमेट्रिक हुआ था हम लोग को, जब एंट्री कर गए अंदर तो उसके बाद बायोमेट्रिक हम लोग का लिया गया, फिंगरप्रिंट लिया गया, कुछ देर बैठाया गया, फिर एंट्री कराया गया। 10 मिनट के ट्रायल मिल रहा है। फ़ॉन्ट साइज़ की बात कर ले तो फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ही मतलब एकदम नॉर्मल है, जैसा यूट्यूब बता रहे हैं इस तरीके की कुछ भी नहीं है। मतलब एक भी कैरेक्टर नहीं है, एक भी नंबर नहीं है उसमें, केवल नॉर्मल नॉर्मल वर्ड है।
कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्मल नॉर्मल एकदम जैसा एक पैराग्राफ आप इंग्लिश में आज तक रीडिंग करते हुए बचपन में किसी भी लिटरेचर की बुक को अगर आप उठा के देखोगे, उसी तरीके का एकदम आया हुआ है। आपको अपने एक्यूरेसी पे एकदम मेंटेन करके रखना है, जो कि हमारे नहीं हो पाई, इस वजह से हमारा नहीं निकला। नहीं तो बस एक्यूरेसी आपको मेंटेन रखना है। थोड़ी प्रैक्टिस नहीं कर पाए, पहले ही दिन पढ़ के आप जान ही रहे कितने जल्दी रिजल्ट आया था, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। और इसके पहले हमारी ज़्यादा टाइपिंग थी, तभी हमने लगभग 15-20 दिन या 1 महीने से टाइपिंग की प्रैक्टिस की थी। तो तो आपको कैसा लगा वीडियो? वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।